एक तरफ आए हुए फ़ोन ने मुझे चौंका दिया था, तो दूसरी तरफ पुरानी यादें भंवर बनकर मुझ पर हावी होने लगी थी। मेरी बेटी श्रुति ने मुझे बधाई देते हुए कहा था, माँ, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। तुम्हारी बेटी ने जुडिशियल परीक्षा निकाल लिया है। माँ, अब तो गर्व है ना मुझ पर। तुम्हारे वो चाटे, वो मार, आखिर जज की कुर्सी पर बैठा दिया ना। श्रुति की दुलार भरी हंसी ने मुझे हंसा दिया। हाँ हाँ, मैं हंस पड़ी। कब आ रही है तू? बस आज शाम ही तुम्हें लेने। मैं कल से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कार्य संभालने वाली हूँ। मेरे सभी समारोह में तुम रहोगी। तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं माँ। श्रुति की आवाज़ फर गई। उसने फ़ोन रखते हुए कहा, माँ, अब फ़ोन रखती हूँ। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। फ़ोन रखते ही मैं पुरानी यादों में खो गई थी। आइए मिसेस गुप्ता। प्रिंसिपल सर की तलखी भरी आवाज़ ने मुझे डरा दिया था। मिसेस गुप्ता, आपके पति कहाँ हैं? सर वो टूर पर हैं, इसीलिए मुझे ही आना पड़ा। ओके, नो इशू। आपकी बेटी परीक्षा में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई है। ओनली वन चांस आई कैन गिव। उसके री एग्जामिनेशंस होंगे। अगर वो पास होती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग कोई और स्कूल देख लीजिए। पर सर, प्रिंसिपल के लाल और तमतमाए चेहरे को देखकर मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई। सर वो, मेरी बात काटकर प्रिंसिपल सर ने कहा, देखिए मैडम, हम आपकी बेटी के लिए अपने स्कूल का रूल बदल नहीं सकते। आपको अपने आप में शर्मिंदा होना चाहिए। आप लोग किस तरह के पेरेंट्स हैं? आपकी बेटी क्या कर रही है ये आपको पता भी नहीं रहता। आश्चर्य है। आई एम सरप्राइज्ड। मैं शर्म से गड़ गई, मगर वह बोलते रहे। अगर आपकी बेटी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो ये हमारे स्कूल के लिए ठीक नहीं होगा। हम अपने संस्थान के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। हमारे स्कूल का रेटिंग स्टार खराब होगा। आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप मैनेज कर लीजिए। मैं अवाक थी, काटो तो खून नहीं। शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। श्रुति को पालने में कहाँ कमी रह गई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची, अनिरुद्ध का फ़ोन आ गया। अलका, आ गई घर? क्या कहा प्रिंसिपल ने? श्रुति एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। प्रिंसिपल ने वार्निंग देने के लिए बुलाया था। मैं रो पड़ी। क्या श्रुति ने चीटिंग किया? आई एम टोटली एम्प्रेस्ड। क्या करती हो अलका तुम? अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रखती। बस तुम्हें तो अपनी ही चिंता रहती है, तुम्हारी शॉपिंग, तुम्हारी किट्टी। ये क्या बोल रही हैं आप अनिरुद्ध? मैं और कुछ भी नहीं करती। मैं रोती रही। मेरे रोने का अनुरोध पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने हजारों जलीकटी बातें से मुझे छलनी कर दिया। अपने आप में शर्मिंदा थी। तभी श्रुति के आने की आहट हुई। वह शर्मिंदा सी खड़ी थी। मैंने प्रिंसिपल और अनिरुद्ध दोनों का गुस्सा उस पर निकाल दिया। उसे ताबड़तोड़ पीटने लगी। वह रोती रही, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। पर मैं रुकी नहीं। आने दो पापा को, फिर बताती हूँ। ये सुनकर श्रुति घबरा गई। उसने अपने आप को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश की। दूसरे दिन अनिरुद्ध को वापस आना था। उनके आने के पहले ही श्रुति चुपचाप घर से भाग निकली। अनिरुद्ध के आते ही घर में अफरा तफरी मच गई। श्रुति के भागने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। पुलिस प्रशासन सबकी मदद के बाद श्रुति एक गुमनाम रेलवे स्टेशन पर मिली। बाल सुधार गृह के अधिकारियों ने हमें सौंपते हुए कहा, श्रुति पर किसी भी तरह का जोर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। उसे मनोवैज्ञानिक सहारे की ज़रूरत है। इस बड़ी घटना ने मेरे भीतर के सारे जज्बातों पर ग्रहण लगा दिया था। श्रुति ने मुझे सबके सामने पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया था। लेकिन अब मैं बदल चुकी थी। मैंने उसे ज़्यादा कहना छोड़ दिया था। बोर्ड के बाद 12वीं में भी उसने साधारण नंबर ही लाई। बड़ी मुश्किल से LLB में दाखिला मिला। परिवार के सारे बच्चे अच्छे पढ़ाई और नौकरी में थे। श्रुति को अब अपनी गलतियों पर पछतावा था। वह दिन रात अपनी पढ़ाई में जुटी रहती थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ ही उसने जुडिशियल परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ गया था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यकीन नहीं हो रहा था कि श्रुति ये पद हासिल कर सकती है। अलका, कहाँ खो गई हो? अनिरुद्ध को झंझोड़ने से मेरा ध्यान टूटा। आज भला तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? चलो, आज श्रुति के फंक्शन में चलना है। आज उसके ज्वाइनिंग का दिन है। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, मैं जैसे जागती हुई बोली और तैयार होने चली गई। श्रुति आज मजिस्ट्रेट की पोशाक में सजी हुई मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। राज्यपाल ने अपने हाथों से उसे मजिस्ट्रेट का बैज लगाया और उसे सम्मानित करते हुए उसे कार्यभार सौंपा। पूरे सभागार तालियों से गूंज रही थी। मेरे चारों ओर फूल ही फूल खिल गए थे।
आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें।